नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं आपके लिए एक न्यूज मेकर लेकर आया हूं और उनको सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे। और इसलिए कसेंगे क्योंकि संसद में बीते हफ्ते इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला यह है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी एलओपी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं। पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। दूसरा क्या है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बहुत बड़ा है कि सही या गलत जी, लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि कोई रूलिंग दे दी कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी किताब में क्या है? राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता? मैं रूलिंग पर आऊंगा आगे, लेकिन अगर वो बोल लेते तो क्या हो जाता? तो किताब कहीं छपी हो ना, मैंने तो ये किताब की बात कही है ना। किताब छपी हो, नरवाने की किताब यदि छपी हो और यदि यहां हिंदुस्तान में मौजूद है तो एक नहीं 50 बार चर्चा करें, किसको क्या परेशानी है। लेकिन आप इस तरह के बेसिरपैर की बातें करने लगेंगे। मैं आपको बताऊं, उन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कई एक आरोप है, तो क्या उस पर चर्चा होने लगेगी? अपुष्ट चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं होती। अगर किताब अलाउड ही नहीं हुई छपने के लिए, बिकॉज एमओडी से परमिशन लेनी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम 71 की वॉर की कई किताबें जानते हैं जो छपी नहीं, क्योंकि एमओडी ने क्लियर नहीं करा, आर्मी ने क्लियर नहीं करा। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर वो किताब छपी कैसे? नहीं, ये किताब राहुल गांधी के हाथ में कैसे आई? ये पब्लिशर ने छापी कैसे? ब्लेम तो पब्लिशर पे भी आएगा ना। नहीं, पब्लिशर पर ब्लेम आए। वो किताब ओरिजिनल है या नहीं है? आपको पता है कि वो संविधान दिखाते थे कई एक जगह। आपको ध्यान है ना कि एक बार एक से कहा कि संविधान जरा खोल के दिखाओ, तो उसमें कुछ नहीं था, ऊपर केवल खाली था। तो हो सकता है कि वो भी किताब जो है वो खाली हो। राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है इस देश में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते आप। लेकिन सवाल यह है कि यदि इस तरह के बेसिरपैर की चर्चा होने लगेगी तो मैं आपको, जब वाजपेयी जी का दौर था तो मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज छपा कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिशियन का बेटा अरेस्ट हो गया। कई एक लोग कहते हैं कि वो राहुल जी हैं। हम इस चीज को नहीं मानते, लेकिन यदि उसी के ऊपर चर्चा करने लगे कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? कोई चीज यदि अब आपने जिन जिन चीजों की चर्चा करी उससे तो तूफान ही खड़ा हो गया ना। आपने जो जो बोला मैं उसमें आऊंगा, लेकिन आपने संसद में नियमों का उल्लेख किया, तो क्योंकि सत्य और तथ्य की कसौटी पे आपको भी कसा जाएगा। इसमें नियम 349 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि जिन पत्रों, किताबों, अखबार का संबंध चर्चा से ना हो उन्हें मेंशन नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप अपने पक्ष से नियमों को अपनाते हैं। यानी कई बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा चर्चा कर लेते हैं विषयों के ऊपर और केंद्रीय मंत्री भी चर्चा कर लेते हैं, और उनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो अलाउड होता है क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। देखिए, इसमें दो चीजों पर जाना पड़ेगा जी। ये जो किताब है ना, किताब कोट करने में कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत जो स्पीकर की रूलिंग है कि जो किताब छपी नहीं है वो बेस सिर पैर की बात आप कैसे कर सकते हैं? 349 वो कहता है। अब मैं आता हूं विषय पर कांग्रेस कह रही है कि स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। स्पीकर न्यूट्रल हैं। यदि उनको कांग्रेस इज सेइंग दिस, यदि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा दे, किसी स्पीकर के ऊपर आरोप लगा दे, तो वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, किताब पर यदि आप आएंगे
तो किताब पर जो छपी हुई किताब है और जो लिखा है किसी राइटर ने कि ये बात ऐसे हुई, ये बात ऐसे हुई, इतिहास के पन्ने तो बदले नहीं जा सकते ना। इतिहास तो इतिहास है। अच्छा, पंडित नेहरू पर कई बार किताबों का हवाला देके प्रधानमंत्री जी ने हमला किया है। तो वो किताब है ना, वो किताब छपी हुई किताब है। छपी हुई किताब, देखिए ये फर्क जनता को समझना चाहिए, ये फर्क आपको भी समझना चाहिए। एक ऐसी किताब जो कहीं मौजूद नहीं है, जो छपी ही नहीं है, भारत सरकार ने उसकी इजाजत ही नहीं दी। और केवल भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि केवल वो नरवाने साहब जो है उसके लिए एक्सेप्शन है। थिमैया साहब की किताब नहीं छपी है, करियप्पा साहब की किताब नहीं छपी है, मानिक साहब की किताब नहीं छपी है, जनरल कौल की किताब नहीं छपी है। हजार ऐसे मैं आर्मी के अफसर बता सकता हूं। इवन जब जनरल वीके सिंह की किताब छपी तो जनरल वीके सिंह, और मैंने ये कहा है ऑन फ्लोर, मतलब रिकॉर्ड में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनरल वीके सिंह कई एक बातें, मार्शल लॉ कैसे लागू होगा, जो ट्रूप्स का मूवमेंट था उसके बारे में वो प्रधानमंत्री, आपको पता है कि उनकी एज जो है वो कम थी, उसके बावजूद भी उनको एक्सटेंशन नहीं दिया था यूपीए की गवर्नमेंट ने। उन्होंने एके एंटनी के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे। हमारे वो सांसद थे, हमारे वो मंत्री थे, लेकिन उन सारे चीजों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजाजत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद भी वीके सिंह की जो किताब छपी, यदि उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो चर्चा कर ले। मैं किताबों पर आगे भी आऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगा, और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। मैंने देखे वो विजुअल देखा। कांग्रेस की 10 महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां वो आ गए थे, और अश्विनी वैष्णव जी, अन्नपूर्णा जी, अनिल बलूनी जी, गिरिराज सिंह जी, कई एक ऐसे, अर्जुन मेघवाल जी, कई एक ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा पीछे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन लोगों ने एक दीवार बना ली थी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री के घेरे तक चले गए थे। पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 5 बजे उनका जवाब था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड में मैं स्पीकर के, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन और उसमें एक सांसद होने के नाते, या उस हाउस की जो डिग्निटी है उसके नाते, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर की बात मान ली और वो नहीं आए। लेकिन मैं इसमें डेफर करता हूं, मैं स्पीकर के इस सजेशन के खिलाफ मेरा मत है। मेरा यह मानना है कि वो देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं करते हैं, दिन रात काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में स्पीकर साहब को आने की इजाजत देनी चाहिए थी। उन्होंने तो सलाह दी माननीय प्रधानमंत्री। नहीं, सलाह, स्पीकर का सलाह नहीं होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो कोई जजमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी सलाह है, सलाह भी जो है वो माना जाता है कि ये उनका जजमेंट ही है। तो उन्होंने उनकी सलाह मान ली। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस का जो ये हत्या का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस के सभी नेताओं पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी का जो इतिहास रहा है, वो पब्लिक के सामने आता। कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जो युवराज है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में भी है धक्का देने के लिए या कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए, उसको जो है कोई भी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या देश से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से मतलब। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, क्यों डर गए प्रधानमंत्री? आ जाते तो क्या हो जाए? प्रधानमंत्री किसी से डरने वाले हैं क्या? पिछले 2001-2 से कोई ऐसा दिन है पिछले 25 साल में जबकि प्रधानमंत्री जी को बोरा भर भर के आपने गाली नहीं दी है? प्रधानमंत्री जी किसी से नहीं डरते यार। जब आपकी सीबीआई थी, जब आपकी ईडी थी, जब आपकी पुलिस थी, रोज सीबीआई बनता था, रोज एसआईटी बनता था। आपको लगता नहीं है, देखिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता,
अब मैं बोलता हूँ आप भी बिलो द बेल्ट चले गए, आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गया, 40 किताबें आपने यहाँ रखी हैं, किताबों से भरा बैग, मैंने कुछ नहीं बैग बोला। में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने, अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। तो ये जो 41-42 किताब है, इस सब पर चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद लोगों को क्या है कि हम उस जमाने में आए 2014 में, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, 24x7 चैनल है, तो हमारी सरकार तो स्क्रूटनी में है। आपके इतिहास के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, और जितनी समस्याएं हैं इस देश की, जो भी राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, वो आपके परिवार की देन है, ये कौन बताएगा? लेकिन पूर्व प्रधानमंत्रियों को जब आप इन शब्दों से नवाजोगे तो फिर कांग्रेस को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मेरा तो नेहरू, कांग्रेस आप पे बहुत गुस्सा है। मेरा तो जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, क्योंकि पूरे गांधी परिवार ही है, क्योंकि वो कोई पार्टी तो है नहीं, वो परिवार है, परिवार पार्टी है। मेरा सबके प्रति बहुत सम्मान है, बड़ा सम्मान है, ये सब बोल रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, जैसे ये तबलीन सिंह जी अभी जिंदा ही है ना, दरबार लिखी है जी, आपके बारे में उल्टा पुल्टा लिखी, तबलीन सिंह को जेल क्यों नहीं भेज दिए यार? हम तो उनकी किताब को कोट कर रहे हैं। ये संजय बारू ने ये किताब लिखी, फिल्म भी बनी इसके ऊपर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये लिखी कहे कि आप जो है पावर सेंटर चलाते थे, आप पूरा घुसखोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। आपने संजय बारू तो आप ही का एडवाइजर था ना, हम क्या कर सकते हैं? पीएमओ का एडवाइजर था, पीएमओ का एडवाइजर था ना, आप ही की सरकार का एडवाइजर था ना, आप क्यों नहीं उसको जेल भेज दिए? ये बोफोर्स गेट जो है चित्रा सुब्रमण्यम का है, उन्होंने ट्वीट भी किया। जी। मैं ये कह रहा हूं ये बोफोर्स गेट है। इतना बड़ा जो है आरोप है राजीव गांधी जी के ऊपर, क्यों नहीं चित्रा सुब्रमण्यम को जेल भेज दिए, हिंदू को जेल भेज दिए, अरुण शौरी को जेल भेज दिए, शशि थरूर ने आपके जेल नहीं भेजा तो सारी किताबें आप बोलेंगे। आप इसका मतलब आपको लगता है आपने जो शब्द बोले वो सही थे सदन में? जो किताबों में लिखा हुआ है मैंने वही बोला है। यदि मेरे शब्द होते तो मेरे शब्द इससे भी ज्यादा गलत होते। मैंने अपनी गरिमा का पालन किया, मुझे पता है मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं लोकसभा के नियम, संचालन, कानून जानकारी है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है मुझे। मैंने उतनी ही बातें कोट की जो किताब में लिखा हुआ है। यदि उससे ज्यादा मैं बोलता, यदि किताब को मैं पूरा पढ़ना शुरू करता, तो पूरा गांधी नेहरू परिवार जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। नहीं, आपने के जो शब्द थे मैं आपको कोट कर देता हूं जो आपने सदन में बोला। नेहरू अय्याशी कर रहे थे। अब उसके आगे आपने बोला नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ संबंधों में व्यस्त थे, ये आपने बोला। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी और पता नहीं क्या क्या चीजों पे उन्होंने भी बयान दिए। देखिए क्या है कि उन्होंने भी ट्वीट करे। ये जो अंग्रेजी माइंडसेट से लोग चलते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि शब्द क्या है। किताब में लिखा हुआ है, हमने बोला। यदि आप जैसे शिवराज पाटिल साहब 4 बार दिन में कुर्ता बदलते थे, जिसके कारण कि उन कपड़ा बदलने के कारण उनका मंत्रालय चला गया। यदि 4 बार आप कपड़े बदलते हैं, वो भी अय्याशी है। जुआ यदि खेलते हैं, मैं बिहार झारखंड की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश जो जहां की हिंदी को लोग समझते हैं, यदि आप जुआ खेलते हैं वो भी अय्याशी है। यदि आप दारू पीते हैं वो भी अय्याशी है। यदि आप बहुत अमीर आदमी हैं, रोज पार्टी थ्रो करते हैं या चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, उसको भी हमारा समाज अय्याशी कहता है। अय्याशी जो है वो, यदि मैं कह देता अनैतिक संबंध है, व्यभिचार के संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, उसको कहते हैं फिजिकल रिलेशन। पर आपको नहीं लगता इट इज गेटिंग टू पर्सनल? डू यू थिंक दैट इज वो एडवाइस? मैं कह रहा हूं कि ये मैंने नहीं कहा ना, इसीलिए इस किताब में जो सबसे आप कहने कि आपने अय्याश बेहतर शब्द इस किताब से निकाला, मैंने अपने से नहीं निकाला। तो वही बात होगी, जेपी नड्डा ने सदन में बोला अबोध बालक, और सुधांशु त्रिवेदी उसको सदन में जस्टिफाई कर रहे थे अबोध बालक बुरा शब्द नहीं। अच्छा, अबोध बालक कैसे बुरा शब्द है?
हम अपने बच्चे को जो है, बीजेपी की डिक्शनरी कहां से आ रही है? जेपी नड्डा कह रहे हैं अबोध बालक बुरा शब्द नहीं है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश ये बुरा शब्द नहीं है। ये डिक्शनरी आप ला कहां से रहे आप हैं? ये बताओ ना कि आप भी तो उत्तर प्रदेश में रहते हो। अय्याश जो है, जो जुआ खेलने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? जो दारू पीने वाला है उसको अय्याश बोलते हैं कि नहीं? केवल महिला के लिए तो ये शब्द, आप अपने ऊपर महिला का बात क्यों सटा लेते हो यार? अपने आप में खुद ही आप एक्सपोज हो रहे हो। दूसरा सवाल है, यदि हिंदी आपको नहीं आती है तो आपका भ्रम है। अबोध बालक जो है वो कहते हैं, अबोध बालक को क्या कहते हैं कि जिस बच्चे को जो है बहुत जानकारी नहीं है, जो छोटा बच्चा है, जो प्यारा बच्चा है, उसको हम अबोध कहते हैं। अबोध का तो मीनिंग यही है ना हिंदी में। यदि अंग्रेजी सोचने वाले लोग हिंदी के बारे में कुछ नहीं समझते हैं तो ये उनकी परेशानी, हमारी नहीं, परेशानी मैं नहीं। आपके बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या कहा बता देता हूं। उन्होंने कहा निशिकांत दुबे के बारे में, उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन की तरह भागने वाले व्यक्ति हैं। तो बुलेट का जमाना है ना। अभी इस बजट में भी जो है 8 हमने जो है एरिया को चिन्हित किया है। डोंट यू थिंक यू हैव पर्सनली हिट गांधी? आपने पर्सनली हिट किया गांधी को? नहीं, मैं पर्सनली कभी हिट नहीं करता। जो ये तो ये इससे ज्यादा पर्सनल क्या है? देखिए, वो किताब की बात कर रहे थे, उन्होंने किताब, पर ये 40 किताबें तो पहले भी थी, आप अब क्यों लेकर आए? ये तो आज की तो नहीं छपी हुई। तो नरवाने का भी जो कहानी है, जब छपी ही नहीं तो जब छप जाएगी तब आप चर्चा करिएगा। आप बेसिर पैर की क्यों बात करेंगे? आप बेसिर पैर की बात करेंगे, हम सिर पैर की बात करेंगे। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। प्रियंका गांधी ने बोला कि स्पीकर के पीछे छुप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपका टेक इसके ऊपर? मैंने क्या कहा? स्पीकर के पीछे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी एक ऐसे आदमी हैं जिनको न पार्लियामेंट से मतलब है, न स्पीकर की संस्था से मतलब है, न संविधान से मतलब है। स्पीकर के रूलिंग के बाद भी वो हंगामा करते रहे, चिल्लाते रहे। स्पीकर के किसी रूलिंग से उनको कोई मतलब, स्पीकर ने रूलिंग दे दी, उसके बाद भी आप देखिए हंगामा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी कानून मानने वाले आदमी हैं। स्पीकर की जो संस्था है उस लोकसभा के लिए सबसे बड़ी है, संसद के लिए सबसे बड़ी है। उन्होंने जो कुछ भी सलाह दिया, और स्पीकर का जो सलाह है, मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं कि वो आदेश था, उस आदेश का उन्होंने पालन किया। और यदि उसको कहते हैं कि स्पीकर राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे फक्र है उस प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिन्होंने संविधान की हत्या नहीं होने दी। और स्पीकर के पीछे यदि हम सांसद पीछे यदि छुपते हुए नजर आते हैं तो मुझे भी व्यक्तिगत फक्र है कि मैं स्पीकर के पीछे छुप रहा हूं, क्योंकि वो सबसे बड़ी संस्था है इस पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है राहुल गांधी के इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? जो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है वो क्या बताएगा? सोरोस से किसके रिलेशन है, सैम पित्रोदा के साथ कैसे जाते हो, रोज जो प्रत्येक दिन हवाई जहाज से जाते हो, कभी वियतनाम कभी कंबोडिया। जितने हमारे जो है भारत के विरोधी लोग हैं, भारत के विरोधी मूल के लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उसके साथ आप जो है कॉम्प्रोमाइज हो। 2008 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो है रिलेशन बनाए। एक कॉम्प्रोमाइज आदमी के बारे में क्या? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। आपको लगता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेने की आवश्यकता है? अच्छा, सदन में हो क्या कर रहा है, सदन के अंदर क्या हो रहा है, सदन के बाहर क्या हो रहा है? अब रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको बोल दिया ये देश के दुश्मन है, और राहुल गांधी की तरफ से जो उनको शब्द बोला गया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गद्दार उनको बोला गया। वो उनकी पार्टी में उनके पुराने बॉस रह चुके हैं, ऐसा कांग्रेस ने बोला। राहुल तो बॉस थे इनके, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया उनसे। देखिए, एक दिन लोकसभा में राहुल जी ने कहा था कि वो जिन लोगों के साथ खेलता था उन्हीं लोगों ने उसकी दादी की हत्या कर दी। खुद राहुल जी ने कहा था। तो सिख के प्रति जो उनका 84 का गुस्सा है वो फाइनली रवनीत बिट्टू पर आ गया। वो रवनीत बिट्टू पर गुस्सा नहीं है, ट्रेटर जो है वो सिख को मानते हैं। ये उन्होंने खुद कहा है कि जिसके साथ मैं खेलता था, जिसके साथ बैडमिंटन खेलता था, जो साइकिल चलाता था। ये लोकसभा का उनका भाषण है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने जो शब्द इस्तेमाल करे, बाद में उन्होंने बोला मेरी जूती भी हाथ ना मिलाए राहुल गांधी से। क्या वो सही है? इसीलिए पर देखिए, ऑपोजिशन और पक्ष में अगर अरे आप किसी को जो है सिख पूरे समाज को, रवनीत बिट्टू को नहीं कहा उन्होंने। वो जो बेअंत सिंह और सतनाम सिंह का जो मामला था 84 में, वो जो बैक ऑफ द माइंड राहुल गांधी के चल रहा था 84 से, ये तो आप लोग कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं ना। ये उन्होंने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये उनका भाषण है। और जो दुश्मन होगा, जिसको कि आप कह दोगे कि ट्रेटर हो, देशद्रोही हो, तो वो जो है उसका जूता जो है हाथ मिलाएगा। वो शहीद परिवार का लड़का है, सरदार बेअंत सिंह जो उसके दादा हैं, उन्होंने जो है पंजाब को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। एक शहीद परिवार का बच्चा जो है जूता उसका भी हाथ नहीं मिलाएगा, ऐसा ही कहा उसने।
कौन सी देखिए गलत ना, बात कही? अब मैं एक एक करके गिनाता हूं। अबोध बालक, अय्याश, मेरा जूता हाथ नहीं मिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया गांधी सरनेम चुराया हुआ है। तो गांधी सरनेम चुरा ही लिया ना। फिरोज गांधी थे, GHANDY थे ना। कहते हैं कि हमने जो है कन्यादान किया इंदिरा जी का, कांग्रेस के इसीलिए सांसद गांधी भी आ बोले। गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मेरी जो बड़ी बहन की बेटी थी ना, वो अभी न्यूजीलैंड में है, उसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में, वो लोग वहां के नागरिक हुए। मैंने उसका कन्यादान किया, तो वो दुबे थोड़े हो गई। वो दीक्षित है तो वो दीक्षित ही रही। जो हस्बैंड का नाम है वही लड़की का नाम होगा। पर अब तो नया जमाना है। कोई भी नया जमाना, ये तो नए जमाने की बात कर रहा हूं, ये मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़े हूं। मैंने तो अभी कन्यादान किया है। नहीं, पर अब देखिए ना, ये पार्लियामेंट का स्तर कहां जा रहा है। देखिए, मैंने भी इन शब्दों का अब गांधी सरनेम पर सवाल आप खड़ा करें। सबको पता है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब मतलब। देखिए क्या है कि अब कई लोग तो कहते हैं महात्मा गांधी से गांधी लिया हुआ था। तो यदि गांधी सरनेम हो गया और कन्यादान से हो गया, तो अपने आप को वैसे क्यों नहीं कहते हैं जो ब्राह्मण कहते हैं? किस बात के लिए आप ब्राह्मण हो गए? यदि गांधी सरनेम से इतना ही प्यार है और कन्यादान कर दिया और आपको लगता है कि हम महात्मा गांधी के जात के हो गए या उनके परिवार के हो गए, तो उनके परिवार के जो लोग हैं तुषार गांधी से लेकर राजमोहन गांधी तक तो वैसी है ना, बनिया ही है ना। तो ये क्यों जनेऊ पहन के कहते हैं कि हम ब्राह्मण है? किस बात के लिए ब्राह्मण हो गए? कौन है ब्राह्मण आपके यहाँ? आपके फादर ब्राह्मण कि आपके दादा ब्राह्मण? कौन है? नाना से कोई मतलब नहीं होता है। या हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि लड़की पानी की तरह, उसकी जिसके साथ शादी होगी उसका वही कास्ट होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मीरा कुमार के जो बच्चे हैं वो शेड्यूल कास्ट हो जाते, क्योंकि मीरा कुमार के जो फादर हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। मीरा कुमार उनकी लड़की थी तो शेड्यूल कास्ट है। लेकिन जब उन्होंने शादी की है कुशवाहा से, तो उनके बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं है ना शेड्यूल कास्ट होने के लिए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रहे सासाराम से। देश का संविधान भी यही कहता है और भारत का सनातन धर्म भी यही कहता है। मैं आपने सनातन धर्म की बात करी, संविधान की बात करी, तमाम तरह की आपने बातें करी, लेकिन एक और विषय है, मैं उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, क्षत्रिय समाज भी विरोध कर रहा है कि घूसखोर पंडित ही क्यों होगा। आपका इस पर क्या टेक है? सही तो कह रहा है। आज मुझे मनोज जोशी आए थे, जो चाणक्य का जो है मंचन करते हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान भी एक्टिंग करते थे, बिल्लू बार्बर, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा कि बार्बर को हटा दो, तो ये बिल्लू फिल्म आई। तो आप किसी जाति को जो है क्यों ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे? जो कोई भी इस तरह की घटना करे, चाहे कोई भी हो, आप उसको जो है बिल्लू कुशवाहा बना दोगे या घुसखोर कुशवाहा बना दोगे, घुसखोर कुर्मी बना दोगे, घुसखोर राजपूत बना दोगे, सारा समाज रिएक्ट करेगा। सभी को अपने समाज के लिए प्राइड है। और जो भारत है, इस भारत में जाति एक सत्यता है। लेकिन घूसखोर पंडित में एक वर्ग का यह कहना है कि घूसखोर पंडित अभी कह ही दिया तो सब पंडित थोड़ी घूसखोर हो जाएंगे। ये तो फिल्म है, ये तो बोलने की आजादी है, दिखने की आजादी है, लिखने की आजादी है। आप ये सारी बातें जो है हिंदुओं के ऊपर ही क्यों लागू करते हो? आप कुछ बातें जो है माननीय मोहम्मद साहब के लिए भी बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊं, उसके बाद आपका सर बच जाए। आप सनातन पर ही क्यों अटैक करते हो यार? आप जातिगत व्यवस्था पर क्यों अटैक करते हो? मैंने तो आपको बताया, आज ही बताया मैंने कि शाहरुख खान जिस फिल्म में थे बिल्लू बार्बर में, बार्बर हटा दिया गया। तो ये गलती है और मुझे लगता है कि सरकार तो आपकी है, सेंसर बोर्ड में भी आप ही के लोग बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने भी किया गलत किया। मैं खुद आईटी कमेटी का चेयरमैन हूं। मैंने कहा है आज की इसके ऊपर जो है मेरी कमेटी जो है इसके ऊपर चर्चा करेगी। जब अगली कमेटी बैठेंगे हम 24-25 को हम बैठने वाले हैं, तो हम तो पूरे मंत्रालय को बुलाने वाले हैं कि इस तरह के कौन से लोग हैं जो उनको भारत की सामाजिकता के बारे में नहीं पता है, जातिगत व्यवस्था के बारे में नहीं पता। जी, मैं वापस लौटता हूं किताबों वाले मुद्दे के ऊपर। क्या आपको लगता है किताब की लड़ाई भी और आगे बढ़ेगी? आप और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, प्रियंका जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि नेहरू बहुत करते हो, नेहरू के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि 47 के बाद इस भारत की जितनी समस्याएं हैं, आज तक जिन समस्याओं से सारी सरकारें जूझती हैं, मतलब नेहरू जी से लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, विकसित भारत 2047 यदि बनाना है, तो जो हमारा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के जो लोग थे वो खत्म हो गए, उनको यह जानकारी होना चाहिए कि ये समस्या है क्या। आप कह रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ नेहरू जी हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूं। तो समस्या क्या है?
हमारी समस्या है कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई, तो पता होना चाहिए कि पार्टीशन क्यों हुआ, जो कि यह किताब है। फिर कश्मीर जो है, ये देखिए, ये जगमोहन जी की किताब है, इंडियन समर की आप बात कर रहे हैं। हाँ, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। 370 कैसे लागू हुआ, 35 से कैसे लागू हुआ, हमारे भूभाग पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा कर लिया, हम यूएन जनरल असेंबली कैसे चले गए। प्रॉब्लम तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा है। इसके बाद अंग्रेज जब गए तो 1918 में सुगौली समझौता हुआ। उस समझौते के तहत नेपाल, भूटान और तिब्बत बफर स्टेट था जी, मतलब 10 देश थे जो कि स्वतंत्र थे, लेकिन हमारे बीच जो है उनका बॉर्डर जुड़ा हुआ था। चाइना कैसे बॉर्डर हो गया, तिब्बत को आपने कैसे मान्यता दे दी, दलाई लामा यहां धर्मशाला में बैठे हुए हैं, वो कैसे आए। इसके बाद आपने अमेरिका के साथ मिलकर अटैक कैसे कर दिया। आप लाइब्रेरी खोल तो रहे हैं, अब लोगों को मैं वही कह रहा हूं कि जितनी समस्या, लाइसेंस परमिट कोटा राज में आपने टाटा को क्या दिया, बिरला को क्या दिया, डालमिया को क्या दिया, बजाज स्कूटर को क्या दिया, क्योंकि यदि स्कूटर बनेगा तो बजाज ही बनाएगा, सीमेंट बनाएगा तो डालमिया ही बनाएगा, पेपर यदि छापेगा तो बिरला ही छापेगा, यदि सुई बनाएगा, स्टील बनाएगा तो टाटा। जो आपने लाइसेंस परमिट कोटा राज दिया और उसके आधार पर आपने जो चंदे इकट्ठा किए, तो वो सब कौन बताएगा। तो ये कोतरोची कैसे आया, बोफोर्स गेट कैसे हुआ, एंडरसन कैसे भागा, आज भी भोपाल के लोग जो है परेशान रहते हैं। ये जो इंडियन समर किताब है, इंडियन समर किताब जो है, जी जी, इसके अंदर आप बहुत की कह रहे हैं, अब इसकी जो कवर पेज है, अब वही अपने आप में उस पे आप देखिए कि क्या है कि माउंट बेटन साहब हैं, एडविना है, और नेहरू जी कैसे जोकर की तरह कर रहे हैं। ये रियल फोटो है, ये रियल फोटो है। यदि रियल फोटो नहीं है तो उन्हीं के समय छपी ना, वो जेल भेज देते अब आप पब्लिशर को। अब सबको लिखने की तो आजादी है, अब आप 40 किताबें लेके बैठ गए हैं यहाँ पर। 40 नहीं, मैंने आज जो कहा है, जो लाइब्रेरी मैं खोलने वाला हूं, उसमें हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट है 1962 चाइना वार की, भगत की रिपोर्ट है चाइना वार की, कि 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन कैसे जो है कब्जा कर लिया। ये उनकी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। जनरल थिमैया को क्या किया, जनरल मानिक शाह जिनको फील्ड मार्शल बनाया, उसको 2006-7 तक आपने जो है पेंशन तक नहीं दिया भैया, जब तक कि कलाम साहब नहीं आए। तो ये सब इतिहास पता होना चाहिए। सिख का नरसंहार कैसे हुआ, आज ही 4 किताब जो है, मैं हरदीपुरी साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि सिख दंगे पर जो है कैसे नरसंहार किया, कैसे स्पॉन्सर्ड था। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, आपको पता है कि उसके भुक्तभोगी और आज भी जेल के अंदर जो है सड़ रहे हैं कई एक लोग। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। ललित नारायण मिश्रा की हत्या कैसे, पर सारा जिम्मा आपने उठा लिया पूरी भारतीय जनता पार्टी में, कि सब आप बताएं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मा नहीं ले लिया। मैंने मैंने अपने लिए एक काम, मैं सांसद हूं 4 बार का, मैंने अपने लिए एक काम कर लिया कि अलग अलग लाइब्रेरी में जाने आप पे जबरदस्त पर्सनल अटैक हो रहा है, कांग्रेस के हैंडल से हो रहा है, कांग्रेस के कई लोग कर रहे हैं। इसमें ऐसा है, क्या कहना चाहते कि मेरा जो चमड़ा है ना, वो इतना मोटा हो चुका है, मेरे परिवार का चमड़ा इतना मोटा होगा। 52 केस हेमंत सोरेन जी ने कांग्रेस के इशारे पर हमारे खिलाफ किए। कोई ऐसा मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, माँ पिताजी से लेकर बच्चों तक, वाइफ भाई तक, कि जिसके ऊपर की केस नहीं हुए। तो केस लड़ते लड़ते यहां आ गए। तो इसीलिए ये इन सारे अटैक से क्वाइट पर्सनल का कभी बुरा लगता है? कभी बुरा नहीं लगता है। मेरा हमेशा से मानना है कि ये न्यूटन का तीसरा नियम हमेशा लागू होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जी। तो जब हम कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होगी। जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको आप जब ये स्टार्ट करते हो आप, तो आपको तैयार होना चाहिए कि ये सारी चीजें होंगी। चलिए एक चलते चलते एक सवाल पूछ लेते हैं, इन सब में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, जो आपने 2 बारी पढ़ ली हो, 3 बारी पढ़ ली हो, कौन सी है वो? मेरी कई एक किताबें हैं, वो कुछ किताबें ऐसी, एक ही बतानी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो नेहरू अनटोल्ड स्टोरी है 90, चूंकि मैं उसके जब मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ते थे तो मैंने वो किताब जो है लंदन में, क्योंकि यहाँ वो किताब बैन है, तो वो मेरी सबसे फेवरेट किताब है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब फिर मैं मेरे बच्चे कहीं जाएं तो वो उसको किसी तरह से लेकर मैं आऊँ, क्योंकि वो लाइब्रेरी का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, मेरी फेवरेट जो एक रिपोर्ट है वो शाह कमीशन की रिपोर्ट है, जो कभी बाहर नहीं आई, कि किस तरह से इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दिनों में किस तरह से इस पूरे संविधान को बदला गया, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संविधान को बदला गया स्वर्ण सिंह कमेटी बनाकर। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी की काफ़ी फेवरेट है। इसके अलावा करप्शन में आप बोफोर्स गेट कह सकते हो, वो तीसरे चौथे नंबर पर आ सकता है।
लेकिन ये 2 किताब मेरी बड़ी फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका। और पहले आप ऐसे पत्रकार हैं जिसको कि मैंने इस तरह की बातें कही, और मुझे लगता है अंतिम पत्रकार होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।